नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवर एग्जाम क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए मैथ में एलसीएम एचसीएफ, जो आज पार्ट 2 होगा। कल एक वीडियो आई थी, आज पार्ट 2 है, जिसे करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 12 है और इनका योगफल 132 है, संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। तो संभावित जोड़ों की संख्या की बात आती है तो देखते हैं, संख्या निकालने की बात है। इन संख्याओं को अगर हम x और y मान लें, हमारे पास संख्या नहीं है तो हमने x और y मान ली और इनका आपस में मासा निकाला गया तो 1 हुआ और मासा 1 है तो उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो जो संख्याएं बनी हमारी 12x और 12y, जो संख्याएं हैं इनका योग करेंगे तो 12x प्लस 12y बराबर में इनका योग दिया हुआ है 132। हमने यहाँ से 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बराबर 132। 12 से हमने इसे काट लिया तो 11 बार कट जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 11 हुआ। इनके जोड़े संभावित बनाने के लिए ऐसी संख्या के जोड़े बनाओ जो आपस में जोड़ करके 11 बन जाए। तो 1, 10 बना, 10 और 1 11, 2, 9 बना और 3, 8 बना और 4, 7 बना और 5, 6 बना। यानी संभावित जोड़े हमारे 5 बन गए। और आगे देखते हैं, इनकी संभावित जोड़ों की संख्या पूछी जाए तो 5 होगी और संभावित जोड़े पूछे जाएं तो ये होगा। इनमें से कोई सी संख्याएं हो सकती हैं। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 4 है और इनका गुणनफल 480 दिया हुआ है। तो इनके संभावित जोड़े कितने होंगे देखते हैं। इनकी संख्याएं निकाल लो तो 4x अनुपात 4y, ये संख्याएं बन गई। मासा का हमेशा गुणा कर देते हैं और गुणनफल की बात हो रही है, यहाँ पर योग हुआ था, यहाँ पर गुणनफल होगा। तो देखते हैं इनका गुणनफल करके 4x इंटू 4y बराबर 480। इनका 4 चौका 16 गुणा कर लेते हैं, 16xy बराबर 48, 480। 16 तिया 48, x इंटू वाई बराबर 30। ऐसे जोड़े बनाने होंगे आपको जिनका गुणनफल 30 हो। तो 1 गुणा 30 होना चाहिए, 2 गुणा 15 और 3 गुणा 10 और 5 गुणा 6 जोड़े यही बने। तो देखते हैं, जोड़ों की संख्या की बात कर रहा है तो संख्या हमारी 4 हुई। संख्या कितनी हुई? 4। जोड़े 4 बने और संख्याएं इनमें से निकाल लेंगे, यानी संभावित जोड़े ये होंगे। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, दो संख्याओं का मासा 12 है तथा लासा 504 है, तो संभावित जोड़ों की संख्या कितनी है। मासा देखते हैं यहाँ से, तो संख्या निकाल लेंगे 12x और 12y। संख्याएं आ गई तो लासा, इनका लासा निकाल सकते हैं। यहाँ से लासा निकालने के लिए 12x, 12y ले लिया हमने, नीचे लाइन कर ली और ऐसी संख्या से ऊपर काटेंगे इसको, दोनों संख्याएं कट जाएं। 12 से काटा हमने तो 12 से ये एक बार, 12 से एक बार, फिर हमने x से काटा, x एक बार और y से काटा तो y एक बार। लासा निकालने के लिए संख्याएं जब तक काटते हैं ऊपर एक एक न हो जाए, तो हमारा लासा बना 12xy, जिसका मान होगा 12xy का मान दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है लासा 504। 12 से इसको काट लेंगे तो xy बराबर 12 चौका 48 और 12 दूनी 24। तो दो संख्याओं का गुणा 42 हुआ। तो संभावित जोड़े निकाल सकते हैं। यहाँ से देखते हैं, 1 गुणा 42 और 2 गुणा 21 और 3 गुणा 14 और 6 गुणा 7 या 6,7। यहाँ से भी
4 जोड़े बन पाएंगे यहाँ से संभावित जोड़े। आगे देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 150, 187 और 278 को भाग देने पर क्रमशः 6, 7, 8 शेष बचे। तो देखते हैं इस सवाल को, बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो हमें निकालना होता है मासा। इस संख्या से इतने को भाग देने पर, इस संख्या से इतने को भाग देने पर क्रम से इतना शेष बचे। अगर इस संख्या से हम जो संख्या निकालेंगे उस संख्या से ऐसी संख्या में भाग दें जो शेष न बचे। पहले शेष को घटा लीजिए, 150 में से आपने घटा लिया 6, 150 में से 6 घटा लिया तो बचा 144। आपने 187 से 7 घटा लिया तो 180 बचा, और 278 से 8 घटा लिया तो 270 बचा। अगर इस संख्या से बड़ी संख्या से इस संख्या में भाग दें तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, बिल्कुल कटेगा। और इस संख्या में भाग देते हैं तो हमारा ये शेष फल बचता है। अगर इस संख्या में देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया मासा। मासा कैसे निकालेंगे, 144, 180 और 270, इसका मासा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 3 से काटते, 2 से काटते हैं तो 2 से काटा 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10। आगे काटते हैं ऐसी संख्या जो तीनों संख्या को फिर काट दे। देखते हैं ये संख्या 9 से कट रही है तो 9 से काट लीजिए, 9 8 72, 9 दाइन 90 और 9 से 15 बार। आगे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्या को काट पाए। तो यही हमारा मासा हो जाता है। और लासा निकालने के लिए इन संख्या में और आगे तक भाग देते चले जाते हैं, जब तक एक एक न ऊपर हो जाए तो उन सब का गुणा होता है हमारा लासा। और ये है हमारा मासा। हमें ज़रूरत किसकी थी, मासा निकालने की, तो हमने मासा निकाल लिया, हमारा आया 18। यही हमारा आंसर होगा। 18 से भाग देने पर इसमें 6 शेष बचेगा, 18 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा और इसमें भाग देने पर 8 शेष बचेगा। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 967 और 2055 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। इस संख्या से बड़ी की बात कर रहा है, तो बड़ी से बड़ी यानी मासा की बात कर रहा है, तो मासा से जिससे इस संख्या से इतने को भाग देने पर, इस संख्या से इतने को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बच रहे हैं। ठीक है, तो इन 7 को ही हम पहले से घटा लेते हैं। तो 967 से हमने 7 घटाया तो 960 बना, और 2055 से लला सामने देखो, 2055 से हमने 7 इसमें से भी घटाया तो 2048 बना। हमने इस संख्या से जो संख्या निकाल रहे हैं हम, उस संख्या से इतने को भाग दें तो 7 बच रहा है, और अगर हमने 7 घटा लिया तो इस संख्या को भाग दें तो पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इनका हम क्या निकाल लेंगे, मासा 2048, इनका मासा निकाल लेंगे बेटा। तो देखते हैं ऐसी कोई सी संख्या है जिससे हम मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम देते हैं इसमें 4 का भाग देते हैं तो 4, 16 का भाग लगा सकते हैं यहाँ से 16 का, तो 16 छिंगे 96 और 16 एकम 16 बचे 4 यहाँ से, 16 दूनी 32 और 16 अट्ठे 128। ठीक है, आगे देखते हैं 4 का, तो 4 से ये 15 बार और 4 से ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब ऐसी कोई सी संख्या होगी जो दोनों को काट पाएगी, नहीं है कोई नहीं है, तो हमारी संख्या बन जाएगी यहाँ से 16 चौका 64, जो संख्या हमारी अभिष्ट संख्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की बात की थी तो हमने निकाल लिया, 64 वो संख्या होगी जो इतने को पूरा नहीं, इतने को काटने पर 7 शेष बचाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर में, दूध की 2 टंकियों में क्रमशः 760 लीटर और 1104 लीटर दूध आता है।
उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप सके। पूरे नापने की बात कर रहा है तो हमें निकालना होगा मासा। कौन सी संख्या है? 760। 760 संख्या है। और कौन सी है? 1140 है। 1140 है। एक विधि और है, भाग विधि से निकाल लेते हैं इसको। देखते हैं, भाग विधि से हमने निकाला तो 7 दूनी 14, कितने बार गया अल्लाह? एक बार। तो 760 यहाँ से घटा लेंगे तो 0, 14 में से 8 और यहाँ से 10 में 7 गया 3, 380। 380 का भाग 760 में लगा देंगे तो देखते हैं, 2 बार गया यहाँ से, 2 0, 2 8 16 के 6 हासिल, 1 2 3 6 और 1 7। यानी ये भाग जब तक दिया जाता है भाग विधि से, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तो यही हमारा मासा होगा। तो इसका आंसर ऐसी कौन सी अधिकतम माप है? धारिता 380 लीटर। 380 लीटर के बर्तन से हम इस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं या इस संख्या के दूध को नाप सकते हैं, नापा जा सकता है। आगे देखते हैं वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे। छोटी से छोटी की बात कर रहा है तो हमें निकालना होगा, लासा निकालना होगा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इतने से भाग देने पर, यानी लासा की बात कर रहा है, इतने से भाग देने पर तो 12, 16 और 24 और 36 का लासा निकाल लेंगे और उसमें 7 को ऐड कर देंगे। तो लासा निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 से काटे तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 छिंगे 24 और 4 निम 36। आगे देखते हैं, कोई सी 3 संख्याएं कटे, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आगे 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जब तक काटा जाता है जब तक संख्या 1 1 ना हो जाए, 1 1 सब में 1 1 हो गया तो यही हमारा मासा होगा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72 और 72 दूनी 144। आंसर हमारा 144 होता है इसका। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। आगे देखते हैं 8 नंबर में, 2 संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 108 और 9 है, उसमें से एक संख्या 27 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो देखते हैं, इसमें लासा और मासा दिया हुआ है तो एक सूत्र है, फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, उसी के बराबर लासा इंटू मासा का गुणनफल होगा। संख्याएं हमारे पास संख्याएं नहीं दी हुई हैं। एक संख्या है 27, कौन सी में? हाँ 144 में 7 और ऐड हो जाएगा, यहाँ से 7 शेष बचेगा ना, तो 7 जोड़ के 151 आंसर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, हाँ 7 ऐड होगा। आगे देखते हैं, इसमें 108 दिया हुआ है, 108 गुणा 9, 9 से काट लेंगे 9 तिया 27 और 3 से काट लेंगे 3 तिया 9, 6 का 18। तो दूसरी संख्या जो हमारी होगी वो कौन सी हो जाएगी? 36। आगे देखते हैं, 4 घंटियां 10, 15, 24 और 30 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि वे दोपहर 3 बजे एक साथ बजी हों तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगी? तो देखते हैं, इनका हमें निकालना होगा लासा, यानी 10 मिनट के अंतराल से बज रही है और 15 के, यानी ऐसा टाइम बताओ जो सब एक साथ बजें। तो इनका निकालना होगा, हमें लासा निकालना होगा। तो 10, 15 और 24 और 30 का लासा निकाल लेंगे यहाँ से। अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 पंजे 10 और 2 से ये 12 बार और 2 से 15 बार। आगे देखते हैं, 3 से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौका 12 और 3 एकम 3। फिर 4 से काट लेंगे तो 4 एकम 4। जब तक 1 1 ना हो जाए तब तक निकालते हैं मासा के लिए। 5 दूनी 10 होता है, 4 तिया 12, यानी 120 मिनट के अंतराल से बात हो रही है। 120 मिनट में घंटे बना लेंगे तो 60 का भाग लगा देंगे यहाँ से,
तो 60 का भाग दिया तो 2 घंटे बने, 2 घंटे बने। अगर 3 बजे की बात हो रही है तो 3 बजे के बाद प्लस 2 और हो जाएंगे ऐड इसमें, तो 5 बजे वो एक साथ बजेंगी, शाम के 5 बजे। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं उस बर्तन में अधिकतम कितना पानी आ सकता है जिससे 65, 76, 91 लीटर की बाल्टियों से खाली करने पर इतने शेष रह जाए, पानी रह जाए। तो देखते हैं इसमें क्या निकालना होगा। अधिकतम की बात कर रहा है तो मासा निकालना होगा 65, 76 और 91 लीटर। ठीक है, बाल्टी को खाली करने पर इतना शेष रह जाए, शेष की बात कर रहा है तो इतने से घटा लो पहले, इतने से घटा लो पहले। जो संख्याएं आ गई उनका मासा निकाल लेंगे यहाँ से, तो 64, यहाँ से 73, वो 72 और यहाँ से 88। ठीक है, ठीक है, इनका निकाल लेंगे हम, क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले किससे काटें, 4 से काटो। तो 4 एकम 4, 4 छिंगे 24, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब ऐसी कोई सी संख्या है जो आगे कट पाएगी, ठीक है 2 से, 2 8 16, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। आगे मासा निकालने के लिए ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जो तीनों को काट पाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 8। 8 से इस संख्या को अगर हम भाग लगाते हैं तो हमारा 1 शेष बचेगा, और इस संख्या को भाग लगाते हैं तो 2 शेष बचेगा, और इस संख्या को भाग लगाते हैं तो 3 शेष बचेगा। तो यही हमारा आंसर होता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, और आगे नई वीडियो में साथ मिलेंगे, तो देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।